सुप्रभात बच्चों, मैं ममता नेहरा हिंदी कक्षा में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग व उसकी पहचान करेंगे। सबसे पहले हम चंद्र बिंदु की पहचान करेंगे। यह चंद्र बिंदु है, ये आधे चांद के आकार में होता है। कैसा साइज होता है इसका, कैसा आकार होता है? आधे चांद के आकार में होता है और इसके ऊपर ये बिंदी लगी होती है। चंद्र बिंदु को हम हमेशा सिरोरेखा यानी जो वर्ण के ऊपर वाली रेखा होती है उसके ऊपर लगाते हैं। और इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता है, जैसे ई, ए, ऐ, ओ, औ जो मात्राएं सिरोरेखा के ऊपर की तरफ लगती हैं, जैसे ई की मात्रा, ओ की मात्रा, इन मात्राओं के ऊपर हम कभी भी ए की मात्रा को नहीं लगाते, चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते। अगर उससे चंद्र बिंदु की ध्वनि आती भी है तो वहाँ पर हम अंक की बिंदी लगाते हैं। अब हम वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे और चंद्र बिंदु की जो उच्चारण है वो करेंगे। उसकी ध्वनि किस प्रकार आती है हमें ये ध्यान रखना है। जैसे क, इसको बोलते समय पूरा मुंह खुलेगा हमारा। ख, ग, घ, च। आपने देखा होगा जब हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, तो हमारा मुंह पूरा खुलता है और इसकी ध्वनि नाक व मुंह दोनों से आने के कारण इसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। मेरे साथ एक बार और उच्चारण करिए। क, ख, ग, घ, च। हमेशा ये सिरोरेखा के ऊपर लगता है और जो पाई होती है हमारी, ये पाई के ऊपर हम इसको लगाते हैं। हमें ध्यान रखना है ये। अब हम वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएंगे। उन शब्दों में हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। ऊ, अ, ट, ऊंट, ऊंट, ऊंट। आ की आवाज़ आ रही है ना, और बड़ा मुंह खुल रहा है। ऊंट। सा, अ, पे, सांप। सा, अ, पे, सांप। आ, और ये हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग करा, ये आ है हमारा। आ के ऊपर जब हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे तो ध्वनि हो जाएगी आ, गन। क्या हो जाएगा? आंगन। खा, ये हमारा खा शब्द है, इसके ऊपर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? खां, खांसना। मेरे साथ बोलिए। ऊंट, सांप, आंगन, खांसना। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे पाँच, आँच में आ की आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ आती है? कौन सी ध्वनि आती है? आ की आवाज़ आती है। जैसे अब हम चित्र पहचान कर शब्द लिखेंगे। यह देखिए बच्चों, किसका चित्र है? ये आँख का चित्र है क्या? यह आ, खे, आँख नहीं होती, नाक क्या होती है? आँख। तो उसके लिए हमें चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे, तो क्या बोलेंगे? आँख। इसी तरह से यह किसका चित्र है बच्चों? ये चांद का चित्र है, तो कैसे लिखेंगे हम? चां, चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे, चांद। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएंगे और उनका उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे। फिर हम चित्र पहचान कर नाम लिखेंगे। उसके बाद हम समान लय वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। समान लय वाले यानी जिनकी ध्वनि सेम आती है, जिनके बाद का अक्षर एक जैसा होता है, जिनकी लय बोलने में एक जैसी आती है, उन्हें हम समान लय वाले शब्द कहते हैं। जैसे पा व पाव, लेकिन जब हम इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ध्वनि कैसी हो जाएगी? पाँव। कैसी हो जाएगी? पाँव। और पाँव से मिलता जुलता शब्द हमें लिखना है। सोचिए बच्चों, क्या हो सकता है? गाँव। क्या हो जाएगा? गाँव। मूंछ, मूंछ जैसा मिलता जुलता शब्द लिखेंगे हम। पूंछ, 6 पूंछ। पूंछ, 7 पूंछ। 8 पूंछ। 9 पूंछ। 10 पूंछ। 11 पूंछ। 12 पूंछ। 13 पूंछ। 14 पूंछ। 15 पूंछ। 16 पूंछ। 17 पूंछ। 18 पूंछ। 19 पूंछ। 20 पूंछ। 21 पूंछ। 22 पूंछ। 23 पूंछ। 24 पूंछ। 25 पूंछ। 26 पूंछ। 27 पूंछ। 28 पूंछ। 29 पूंछ। 30 पूंछ। 31 पूंछ। 32 पूंछ। 33 पूंछ। 34 पूंछ। 35 पूंछ। 36 पूंछ। 37 पूंछ। 38 पूंछ। 39 पूंछ। 40 पूंछ। 41 पूंछ। 42 पूंछ। 43 पूंछ। 44 पूंछ। 45 पूंछ। 46 पूंछ। 47 पूंछ। 48 पूंछ। 49 पूंछ। 50 पूंछ। 51 पूंछ। 52 पूंछ। 53 पूंछ। 54 पूंछ। 55 पूंछ। 56 पूंछ। 57 पूंछ। 58 पूंछ। 59 पूं
हंसना है ये, हंसना के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया तो क्या हो जाएगा, हंसना। क्या हो जाएगा, हंसना। इससे ही मिलता जुलता दूसरा शब्द क्या होगा, फंसना। क्या हो जाएगा, फंसना। आंवला, आंवला जैसा क्या शब्द होगा दूसरा, सोचिए बच्चों, गुड। सांवला, सांवला। हमें इसकी ध्वनि पर भी ध्यान देना है और हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसको हम शिरोरेखा के ऊपर ही लगाते हैं और जो हमारी पाई होती है बिल्कुल उसके ऊपर लगाएंगे। इसको हम यहाँ की जगह यहाँ पे लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। समान लय वाले शब्द बनाने के बाद बच्चों हम कुछ वाक्य बनाते हैं, चलो, जिनमें हमें अंक की मात्रा चंद्र बिंदु का उच्चारण करना है। मेरे साथ बोलेंगे सब बच्चे, मंगरू, मंगरू। मुंह फुलाए बैठा है। कैसे बैठा है मंगरू, मुंह फुलाए बैठा है, बैठा था। माँ, माँ हो गया है लेकिन हमें क्या लिखना, माँ। माँ ने कुएं से, कुएं, कुएं से पानी लाने को कहा। माँ ने क्या कहा, कुएं से पानी लाने को कहा। उसने कुएं के पास एक ऊंट देखा। क्या देखा उसने, कुएं के पास एक ऊंट देखा। अब हमें चंद्र बिंदु वाले शब्दों को रेखांकित करना है, उन्हें अंडरलाइन करना है। मेरे साथ बोलिए, मंगरू। अंकी चंद्र बिंदु का प्रयोग है, मुंह फुलाए बैठा था। माँ ने कुएं से पानी लाने को कहा। उसने कुएं के पास एक ऊंट देखा। तो बच्चों समझ में आ गया होगा अब तो आपको चंद्र बिंदु का प्रयोग कैसे करते हैं। जब हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें आ की आवाज़ आती है। आया समझ में बच्चों। इसी तरह के और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, हमें उनका अभ्यास करना है ताकि हमारा उच्चारण स्पष्ट हो सके। धन्यवाद बच्चों।